जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हम फाइवर का अकाउंट कैसे बनाएंगे। फाइवर का अकाउंट हम एआई की हेल्प से बनाएंगे क्योंकि आने वाला जो दौर है वो एआई का दौर है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका ये माइंड से क्यूरी ख़त्म हो जाएगी हम फाइवर का अकाउंट किस तरीके से बनाएं और उसको रैंक किस तरीके से करें। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें और बेल आइकन का बटन को दबा दीजिएगा, क्योंकि ये फाइवर का अकाउंट की वीडियो है और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये वीडियो देखने के बाद आप इस काबिल ज़रूर हो जाएंगे कि अपने फाइवर के अकाउंट को रैंक करें और $1000 ईज़िली आप अर्न कर सकते हैं। और अगर आप मेरी जर्नी में मेरे साथ हैं 2025 की, तो हम इंशाल्लाह इस अकाउंट को रैंक करेंगे। तो अगली वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि फाइवर गिग किस तरीके से बनाई जाती है। तो इस वक्त मैं फाइवर के मेन डैशबोर्ड पे हूँ। आप लोगों ने सिंपल गूगल पे जाके फाइवर राइट कर देना। अब मैं साइन इन करने जा रहा हूँ। तो मैंने साइन इन किया। साइन इन करने के बाद मैं गूगल के साथ करूँगा। यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा फेसबुक, एप्पल के साथ। मैं कंटिन्यू विद गूगल कर रहा हूँ, ठीक है। कंटिन्यू विद गूगल के बाद मैंने यहाँ पे मुझे अपनी ईमेल आईडी शो हो रही है info.numanmahmoodofficial@gmail.com। मैं यहाँ से ईमेल आईडी से लॉगिन कर लूँगा। अगर आपके पास कोई और लॉगिन वाली ईमेल आईडी आप वो लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ इस ईमेल से करूँगा। मैंने जस्ट यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे कंटिन्यू पे जाऊँगा। उसके अलावा अब ये कह रहे हैं आप अपना नेम कौन सा चूज़ करना चाहते हैं। तो नेम चूज़ करने के लिए आपको एआई की हेल्प की ज़रूरत होगी। आपने ChatGPT पे जाना है। आपने वहाँ पे कमांड देनी है कि मेरी कौन सी नीश है। लाइक मैंने फाइवर पे से ऑलरेडी अपने कंपेटिटर के डिस्क्रिप्शन को उठाया और वहाँ पे मैंने जाके एक नीश सिलेक्ट की। मैंने वहाँ से कुछ नेम्स कॉपी किए। लाइक मैंने उनको कमांड दी कि मेरी राइटिंग की सर्विस है एआई को और मुझे नेम्स राइट करके दे दो। उसने मुझे बहुत सारे नेम्स यहाँ पे निकाल के दे दिए हैं। लाइक नुमान बाय राइटर या राइटर बाय नुमान। मुझे ये अच्छा लग रहा है नेम, राइटर बाय नुमान, क्योंकि राइटर हूँ मैं, ब्लॉग राइट करता हूँ, तो इसके अंदर कीवर्ड भी यूज़ हो रहा है राइटिंग के रेलिवेंट। तो मैं ये है इसी नेम पर अपना फाइवर का अकाउंट बनाऊंगा। तो आपने हमेशा अपने माइंड में रखने हैं, अगर आप कोई कीवर्ड यूज़ करते हैं लाइक राइटर बाय नुमान, मैंने कीवर्ड यूज़ किया राइटर, तो आपको बहुत जल्दी रैंक मिल जाएगा। आगे हम जाते हैं। आगे आपको यहाँ पे आ रहा है सेलिंग फ्रीलांसर सर्विस। आप बेचने आ रहे हैं तो आप सेलिंग पे जाएंगे, डेफिनेटली बात है। फिर आप वहाँ से नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे आपको बहुत से ऑप्शन शो हो रहे हैं। हम यहाँ पे जस्ट सोलो फ्रीलांसर पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमें शो हो रहा है गेटिंग स्टार्टेड फ्रीलांसिंग ऑफलाइन बोथ ऑफलाइन। हम फ्रीलांसिंग ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पे फिनिश हो गया। हमारे यहाँ पे प्रोफाइल ऑलमोस्टली बन चुकी है। अब यहाँ पे जस्ट हम कंप्लीट योर सेलर प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमने क्लिक किया। अब यहाँ पे हमें कह रहा है कंटिन्यू करें। हम कंटिन्यू पे जाएंगे, आगे फिर हम कंटिन्यू करेंगे और देन फिर अगेन कंटिन्यू। अब यहाँ पे हमारा नाम पूछ रहा है कि आपका नाम क्या है। तो मेरा नाम नुमान है और मैं अपना लास्ट टाइम यहाँ पे आपने राइट कर दिया। फॉर एग्जांपल आपका जो भी नाम है, अली वट एवर, जो भी आपने यहाँ पे नाम राइट करना। मैं नुमान महमूद राइट कर रहा हूँ, मेरा कंप्लीट नेम। अब यहाँ पे मुझे डिस्प्ले पे नेम कौन सा शो करवाना चाह रहे हैं। अब मैं यहाँ से वो ChatGPT से भी जो मैंने नाम राइट किया था वो कर लेता हूँ, वो अवेलेबल नहीं है। तो मैं जस्ट यहाँ पे नुमान महमूद ही राइट कर देता हूँ और मैंने नुमान महमूद राइट किया। और यहाँ पे मैं अपने यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर चेंज करूँगा। प्रोफाइल पिक्चर चेंज करने यहाँ पे भी डेस्कटॉप पे जाऊँगा, मेरे पे प्रोफाइल पिक्चर है। और ऑल टेक्स्ट का आप लोगों को पता ही होगा कि व्हाट इज़ ऑल टेक्स्ट, ये आप लोग कमेंट्स में बताइएगा मुझे। और यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर लगा ली। अब इसके बाद मैं अगेन आता हूँ डिस्क्रिप्शन कैसे राइट करनी है। ये बहुत मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपने हमेशा अपने कंपेटिटर को ओपन कर लेना है। लाइक आपके फाइवर पे 2 से 3 अपने कंपेटिटर जो भी हैं उनको ओपन करने के बाद मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन राइट की हुई है। ये मैंने कंपेटिटर को देखा है। मैंने कंपेटिटर के जो डिस्क्रिप्शन थी उनको कॉपी किया, जस्ट यहाँ पे पेस्ट किया 3 से 4 कंपेटिटर को जो मेरी नीश के रेलिवेंट्स हैं। लाइक मेरी कंटेंट राइटिंग की नीश है, कंटेंट राइटिंग वाले कंपेटिटर मैंने उठाए हैं। आपकी ग्राफिक डिज़ाइनिंग, आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग वालों को उठाएंगे। आपकी वट एवर जो भी नीश है, लाइक आप न्यूज़पेपर राइट करके दे रहे हैं, आप वो उस नीश के रेलेवेंट्स आप उठाएंगे। मैंने जस्ट यहाँ पे राइट किया कीप इन माइंड फर्स्ट ऑल डिस्क्रिप्शन ऑल एग्जाम्पल। लास्ट में मैंने राइट किया माई नेम इज़ नुमान, आई हैव 3 year एक्सपीरियंस इन द फील्ड, माई एजुकेशन BS IT यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद। आई राइट 5000+ डिफरेंट निशेस ब्लॉग्स, राइट फाइवर अकाउंट नेम एवरीथिंग फॉर न्यू अकाउंट, आई वांट टू रैंक माई अकाउंट। तो मैंने हर चीज़ उसको राइट करके मैंने बता दी है ChatGPT को एग्जाम्पल के तौर पर कि भाई ये चीज़ें हैं, आपने ये राइट करनी है। आप एक माइंड बात में याद रखिएगा कि देखो जो एआई होता है ना, वो आपको 100% जेन्युइन रिजल्ट नहीं देता। वो आपको तकरीबन 80 to 90% देता है, बाकी आपको मॉडिफाई कुछ खुद करनी पड़ती है। अब इसने मुझे डिस्क्रिप्शन राइट करके दे दिया ऑल टू ऑल। अब जाके मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, लेकिन हम कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे। आप यहाँ पे आपको करेक्टर शो होगा 150 करेक्टर मिनिमम, कम से कम आप 150 करेक्टर आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। अब मैं ऐसे कह रहा हूँ 150 करेक्टर मुझे दे। अब इसने मुझे 150 करेक्टर राइट करके दे दिए हैं। अब मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ सारे
Ctrl+C दबाएंगे, आपको यहाँ से कॉपी हो जाएगा। ये मुझे कह रहा है 3+ ईयर एक्सपीरियंस स्पेशलाइज इन SEO ब्लॉग्स एंड वेब कंटेंट एंड क्रिएटिव राइटिंग टू बूस्ट रैंकिंग एंड ऑर्गेनिक ट्रैफिक होना चाहिए था यहाँ पे, बट हम यहाँ से Ctrl+C करते हैं और कॉपी करके हम वहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। लेकिन हम यहाँ पे राइट करता हूँ मैं, राइट ऐड माय नेम इन द डिस्क्रिप्शन, क्योंकि डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा नेम भी बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल कल को कोई क्लाइंट आता है और वो मेरी डिस्क्रिप्शन रेड करता है, बट उसमें मेरा नेम ही राइट नहीं है, आई थिंक इट्स नॉट अ गुड। तो मैं यहाँ पर राइट कर रहा हूँ, ऐड माई नेम इन द डिस्क्रिप्शन, ईजी टू अंडरस्टैंड एंड यूनिक। अभी इसने मुझे राइट करके दे दिया, आई एम नुमान एंड SEO एक्सपर्ट कंटेंट राइटर विद 3+ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, आई क्राफ्ट SEO ब्लॉग्स, वेब कंटेंट, क्रिएटिव राइटिंग टू बूस्ट रैंकिंग एंड ट्रैफिक। ठीक है, हम यहाँ से Ctrl+C करके Ctrl+V करेंगे। ये कह रहा है प्लीज़ इंटर एटलीस्ट 150 करैक्टर, कम से कम आपके 150 करैक्टर होने चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक दफ़ा करैक्टर को चेक करता हूँ, मेरे करैक्टर कितने हैं। मैं यहाँ पे एक वेबसाइट में जाता हूँ, करैक्टर काउंटर के अंदर, ऑनलाइन करैक्टर काउंटर के अंदर आया हूँ। यहाँ पे मैंने वो Ctrl+V करना है और ये आया 149 करैक्टर, मतलब 1 करैक्टर लेस है। तो अब मैं कहता हूँ गिव मी 150+ करैक्टर डिस्क्रिप्शन। अब मुझे ये 150 करैक्टर की डिस्क्रिप्शन देगा। आई एम नोमान एंड एक्सपीरियंस SEO कंटेंट राइटर विद 3+ ईयर इन, बट अब इसको हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। Ctrl+C एंड Ctrl+V किया। ठीक है, यहाँ पे मैं ऑर्गेनिक लिख देता हूँ। आई थिंक ये इतनी अच्छी नहीं है, इसको हम और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा 600 वर्ड होने चाहिए, 600 करैक्टर होने चाहिए और कम से कम 150 करैक्टर होने चाहिए। तो मैं दोबारा ChatGPT पे जाता हूँ और मैं उसे यही कहता हूँ, मैंने ऑलरेडी ना राइट करवाई हुई थी। देखें, आई एम नोमान एंड स्किल, मैं जस्ट इस ऊपर वाली कॉपी करता हूँ, मुझे ये अच्छी लगी है, मैं इसे कॉपी करके इसे पेस्ट कर देता हूँ। तो ये आ गए 310 करैक्टर। ठीक है, 310 करैक्टर हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा 600 भी कर सकते हैं, लेकिन वो आप पे डिपेंड करता है आप कितनी करते हैं। अब यहाँ पे लैंग्वेज जो चूज़ करनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम चूज़ करेंगे जो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इंग्लिश। अब आप इंग्लिश कितनी बोल सकते हैं? बेसिक, कन्वर्सेशन, फ्लूट एंड नेगेशन, मतलब कुछ भी नहीं बोल सकते। बेसिक आप हाय हेलो कर लेते हैं। कन्वर्सेशन, फॉर एग्जांपल आपको किसी ने कहा हाय हाउ आर यू, आप आगे से कहते हैं आई एम गुड, मतलब कि आप बातचीत कर सकते हैं। फ्लूट हम फ़ौरन बोल सकते हैं, लाइक आपके पास बहुत अच्छा नॉलेज है और हम कन्वर्सेशन कर लेते हैं। उसके अलावा हम ऐड न्यू करते हैं, हम इसके बाद अब ऐड करते हैं उर्दू हमारी कौमी ज़ुबान है, ये तो हमें अच्छी आनी चाहिए। इधर प्यूटी करेंगे, हमें बहुत अच्छे तरीके से उर्दू आती है। अब ऐड न्यू लैंग्वेज करेंगे। अब यहाँ पे हम करेंगे हिंदी जो होती है वो भी उर्दू के टाइप की लैंग्वेज है, लाइक वो इंडिया में बोली जाती है, बस उसमें मुज़क्कर मुअन्नस का थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है, लेकिन वो हम बातचीत कर सकते हैं। अब इसको भी हम फ्लूट में ही करेंगे, ये भी हम अच्छी बोल लेते हैं हिंदी, क्योंकि मेरे पास इंडियन के क्लाइंट हैं, वो हिंदी में बात करते हैं, उनके मैसेज भी हमारे उर्दू में टाइप जैसे होते हैं। तो हम यहाँ पे आगे जाते हैं। अब मैं यहाँ पे राइट करूँगा जर्मन। आपको जर्मन भी एक लाजमी कर लेना, कोई भी एक लैंग्वेज कर लो, लाइक आप स्पेनिश कर लो, जो मर्जी कर लो, जर्मन भी हम कन्वर्सेशन कर लेते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, आप कहोगे नुमान भाई आपको तो जर्मन कैसे आती है, आपको तो नहीं आती होगी जर्मन। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मुझे जर्मन नहीं आती। इसका सोल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। मैं यहाँ पर राइट करूँगा ट्रांसलेशन इंग्लिश टू जर्मन। यहाँ पर उर्दू आ गया ना, ठीक है, यहाँ पर मैं राइट कर रहा हूँ जर्मन। अब जहाँ पे जब गूगल ट्रांसलेशन ओपन हो जाएगा ना, मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन कॉपी की हुई थी, मैं जस्ट यहाँ पे Ctrl+V करता हूँ और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पेस्ट हो गई है। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे कह रहा है हेलो ICH नुमान ऑप्टिमाइजेशन, बट एवर ये जर्मन के अंदर लैंग्वेज है। ठीक है, आपको मैंने एग्जांपल के तौर पर बता दिया, लाइक आपके पास कोई जर्मन क्लाइंट आता है, स्पेनिश क्लाइंट आता है, बट एवर जो भी आता है, आप वहाँ से कॉपी करके आप उसकी बात का तर्जुमा कर सकते हैं, ट्रांसलेशन कर सकते हैं, आपको वो ईजी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, आपकी फील्ड क्या है, लाइक आप कंटेंट राइटर है, यहाँ पे कंटेंट राइटर सेलेक्ट करेंगे, ग्राफिक डिज़ाइनर सेलेक्ट करेंगे, वट एवर जो भी हैं। ठीक है, आप अब यहाँ पे लाइक जर्मन था यहाँ पे, ठीक है, और उसके बाद आप जाते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे मेरी जो फील्ड है वो है राइटिंग का रेलेवेंट्स, तो मैं राइटिंग का ट्रांसलेशन सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया ग्राफिक डिज़ाइनिंग फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा डिफरेंस आपकी ग्राफिक डिज़ाइनिंग में जो फील्ड आ जाती हैं। अब अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स करना चाहते हैं, ये मैंने ऑलरेडी कोर्स अपलोड कर दिया, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी लगा हुआ है, वहाँ से आप ये कोर्स कर सकते हैं। फ्री कोर्स है और प्रो लेवल का कैनवा कोर्स है, इसके बाद आप इजीली अर्निंग कर सकते हैं कुछ ना कुछ। तो अब मेरी राइटिंग एंड ट्रांसलेशन, अब मैं यहाँ से 5 निशी सेलेक्ट करूँगा। मैंने किस मंथ में स्टार्टिंग की, 2022 से लेकर 2024 अभी
करेंगे क्योंकि रिसेंटली वही चल रहा है। अब मैं यहाँ पे नहीं सिलेक्ट करूँगा आर्टिकल एंड ब्लॉग राइटिंग, क्रिएटिव राइटिंग, उसके बाद वेबसाइट कंटेंट, उसके बाद हम सिलेक्ट करते हैं टेक्निकल राइटिंग, उसके बाद अब हम सिलेक्ट करते हैं स्क्रिप्ट राइटिंग। एक टाइम आप सिर्फ 5 ही कर सकते हैं, उसके अलावा आप ये और नहीं होंगे, रिज्यूम राइटिंग वगैरह कुछ भी नहीं होगा। चलें 5 इनफ है, काफ़ी है। अब आपकी जो भी निश से आप वहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आपके यहाँ स्किल्स आ जाएंगी, स्किल्स मैं सिलेक्ट करता हूँ। पहली तो हम सिलेक्ट करते हैं पहली जो भी आपकी राइटिंग के रेलिवेंट है, मैं यहाँ पर राइट करूँगा ब्लॉग, तो यहाँ पर आपको शो होगा ब्लॉग राइटिंग। तो लेट्स सी, ये मैंने राइट किया ब्लॉग, BLOG ब्लॉग राइटिंग आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सपर्ट हैं हम ब्लॉग राइटिंग के अंदर, ठीक है। उसके बाद अब हम राइट करते हैं आर्टिकल। अच्छा एक बात मैं आपको बता दूँ, कुछ लोगों को ये भी नहीं पता आर्टिकल राइटिंग और ब्लॉग राइटिंग में क्या डिफरेंस है, ठीक है। ब्लॉग राइटिंग और आर्टिकल राइटिंग में डिफरेंस ये है कि देखो जिस कंटेंट के अंदर FAQs आ रहे होते हैं ना, वो ब्लॉग होता है। जिस कंटेंट के अंदर FAQs नहीं आ रहे होते वो आर्टिकल होता है। आर्टिकल जो होता है वो एक डिटेल में लिखा जाता है, लाइक वो 2000+ वर्ल्ड काउंट का हो सकता है, और जो एक ब्लॉग होता है वो मिनिमम 500-600 का होता है, ठीक है। अब मैं आर्टिकल राइटिंग मैंने स्किल वहाँ पे ज्वाइन कर लिया। अब मैं आगे नेक्स्ट अपनी स्किल्स इधर ऐड करता हूँ। इधर मैं लिखता हूँ ऑफ पेज नहीं आ रहा, इधर मैं SEO राइट करता हूँ डायरेक्ट। SEO की कोई ना कोई स्किल्स आ रही होगी। SEO कॉपी राइटिंग आ गया, SEO राइटिंग आ गया, मैं SEO राइटिंग क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर देता हूँ। चलें 1 2 3 4 स्किल्स होगी, मैं एक और ऐड कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे राइट करता हूँ ब्लॉग, या नहीं, मैं यहाँ पे राइटिंग करता हूँ जस्ट। यहाँ पे हेल्थ राइटिंग आ गया, SEO राइटिंग आ गया, मैं हेल्थ राइटिंग कर लेता हूँ। अब मैं इसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ इतना, मैं इधर इंटरमीडिएट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे 5 सिलेक्ट होगी। अब यहाँ पे आ रहा है कंट्री, कॉलेज, यूनिवर्सिटी नेम। कंट्री जिसमें हम रहते हैं, डेफिनेटली बात पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान में हम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आ गया पाकिस्तान। उसके अलावा आपका यहाँ पे यूनिवर्सिटी आ रहा है। अब आप यहाँ पे जो भी यूनिवर्सिटी कर सकते हैं। मेरी यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, तो मैं यहाँ पे ये राइट करूँगा। अच्छा, अब कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो अंडर मैट्रिक हैं या इंटरमीडिएट किया, वो किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ते, तो ज़रूरी नहीं आपने किसी यूनिवर्सिटी का नाम लगाना ही लगाना है। आप किसी का भी लगा दें, लाइक आप पंजाब यूनिवर्सिटी का लगा दें, कोई एक्सपोर्ट का लगा दें, वट एवर जो भी लगा दें, ये एक वैसे ही होता है। अब यहाँ पर आप BSc लगाना है, BA लगाना है, मैंने BSc जो मैं कर रहा हूँ वो मैंने लगा दिया। यहाँ पर मैं लगाऊँगा मेजर सब्जेक्ट जो आपका है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो मैंने लगा दिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पे मेरा वो इन्फॉर्मेशन मेन सब्जेक्ट है। अब आपका जो भी सब्जेक्ट आप वहाँ पे लगा सकते हैं। जहाँ पे मैंने BSc किया है वहाँ पे आप MSc भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। मैं आपको अगेन एंड अगेन यही बात समझा रहा हूँ। कई बच्चे अब ये कहेंगे कि अब ये क्या नुमान ने अब अगेन वही चीज़ ऐड कर रहे हो। आप जो मर्जी स्किल लगा सकते हो, लाइक आप यहाँ पे MSc लगा लो, BA लगा लो, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जगह यहाँ पे आप BBA की डिग्री लगा लो, जो भी वट एवर जो भी स्किल है। अब साथ आपको शो हो रहा होगा ईयर, आपने किस ईयर के अंदर ये डिग्री की थी, ठीक है। आप वहाँ पे ईयर का सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे आपको शो हो रहा है सर्टिफिकेट, आपके पास क्या सर्टिफिकेट है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो लगा दें, आई थिंक इट्स बेटर देन। अगर आप नहीं लगाते तो बुरा हो जाएगा। मैं यहाँ पे राइट करता हूँ स्किल हब सर्टिफिकेट, लेकिन मैं ऐसा करता हूँ, हम ना AI की हेल्प लेते हैं, ठीक है। इसमें भी AI हमें क्या हेल्प देता है, तो मैं जस्ट स्किल हब टेक्नोलॉजी एक दफ़ा राइट कर लिया है। प्रोफेशनल कंटेंट राइटर, आई थिंक इट्स नॉट गुड। हम ना AI की ही हेल्प लेते हैं। मैं AI पे जाता हूँ, ChatGPT पे, और मैं लिखता हूँ सर्टिफिकेट कंपनी नेम्स। मैंने गूगल पे जाकर चेक किया सर्टिफिकेट कंपनी नेम। हम AI पे जाते हैं, दोबारा वो राइट करते हैं गिव मी सर्टिफिकेट, गिव मी सर्टिफिकेट की स्पेलिंग गलत हो गया है, गिव मी एक मिनट, दोबारा राइट करते हैं गिव मी सर्टिफिकेट नेम, आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे हमें सर्टिफिकेट के नेम हमें शो हो रहे हैं। अब सभी मेरे पास सर्टिफिकेट के नेम आ गए। मैं पहले वाले को कॉपी करता हूँ और मैं फाइवर पे जाके वहाँ पे पेस्ट करता हूँ, Ctrl+C Ctrl+V, ठीक है। अब बाय गूगल को मैं कट करता हूँ और यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं ईयर सेलेक्ट करता हूँ 2022, ऐड न्यू। अब मैं एक और यहाँ पे ना सर्टिफिकेट ऐड करना चाह रहा हूँ, तो मैं थर्ड वाले को सिलेक्ट करूँगा, हब अकेडमी वाले को, और Ctrl+C अगेन से, और यहाँ पे Ctrl+V कर दूँगा। जो हब अकेडमी वाला मैं उसको कट करके आगे पेस्ट कर दूँगा। अब यहाँ से मुझे सिलेक्ट करना है ईयर 2021 कर लेता हूँ, ऐड ईयर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाता है पर्सनल वेबसाइट। आपके पास कोई पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट है, वहाँ पे आप लगा दें। अगर आपके पास नहीं है तो आपको मैं अगली वीडियो में बता दूंगा। मेरे पास मैंने ऑलरेडी बनाई हुई थी, मैंने वहाँ से कॉपी लिंक किया और यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया, कंटिन्यू किया।
अब आगे यहाँ पे ईमेल प्राइवेट है, वेरीफाइड हो गया, फ़ोन नंबर है। अब यहाँ पे आपका जो फ़ोन नंबर है वहाँ पे ऐड करेंगे, कोड आएगा और आपका वहाँ पे हो जाएगा। तो आप एक बात याद रखना, एक नंबर से सिर्फ एक ही आप बना सकते हैं फाइवर अकाउंट, ठीक है। तो मेरे पास अभी इस टाइम नंबर अवेलेबल नहीं है, मैं यहाँ पे नंबर कोई लगाऊंगा तो यहाँ पे आपको कोड शो हो जाएगा, आपको वेरीफाई बाय SMS में SMS आएगा, वहाँ पे कोड लगाएंगे, आपका फाइवर SEO ऑप्टिमाइज अकाउंट बन जाएगा, ठीक है। अगली वीडियो में हम सीखेंगे कि हम फाइवर की कैसे बनाएं और उसे फाइवर के पहले पेज पे रैंक कैसे करें, और हम फाइवर की प्रमोशन कैसे करेंगे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर आएँ, ठीक है। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।